गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रीडिंग 98 में आपका स्वागत है। अध्याय 15 प्रायिकता गणित, क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कहता है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। हम किसी खेल में टॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिक्कों को उछालकर हेड या टेल मांगते हैं। तो ऐसा एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया, ठीक है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। और तीनों बार क्या परिणाम आया, हेड आया, फिर दूसरी बार क्या आया, तीसरी बार क्या आया, वो हमने लिख लिया। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात आप देखिए हमने 3 परिणाम देखे। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया। यहां लाइन समझिएगा, या तो 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो 3 अलग अलग परिणाम मिलेंगे, या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो भी परिणाम समान मिलेंगे। तो कहता है कि तीनों परिणाम समान होने पर 3 चित मतलब क्या हो, तीनों पर हेड हेड हो, तीनों बार हेड हेड आए, या तीनों पर टेल आए, क्या है, पट आए, तीनों पर टेल टेल आए। प्राप्त होने पर हनीफ, एक लड़का है हनीफ, खेल में जीत जाएगा। मतलब उसके जीतने का क्या कारण है कि तीनों बार या तो क्या हो, सिक्कों पर हेड 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 आए, मतलब कि चित आए, या फिर तीनों बार पट आए, टेल आए, ठीक है, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है कि तीनों पर हेड नहीं आए और तीनों पर टेल नहीं आए तो वह बाकी सब संभव परिणामों में वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। अब ऐसा हमें बताया गया कि भाई हनीफ हार जाए, उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो जीतने की प्रायिकता उसकी क्या है, तीनों पर हेड या फिर तीनों पर टेल 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 होना चाहिए, और बाकी सब परिणाम में वो हार जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर क्या संभव परिणाम होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हमने लिखा है कि सिक्के को एक बार उछालने पर संभव परिणामों की संख्या या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या हो गई 2। फिर दूसरा हमने लिखा कि एक सिक्के को 2 बार, हमने एक ही सिक्के को 2 बार उछाला, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या, तो देखेंगे या तो दोनों पर क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, इस पर भी हेड, दूसरे वाले पर भी हेड, या फिर एक पर हेड आ जाए और दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर दोनों पर टेल टेल आ जाए, या फिर एक पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए, ठीक है। तो टोटल हो गए हेड हेड 1, हेड टेल 2, टेल टेल 3, टेल हेड 4। तो कुल संभव परिणाम कब, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या हो गई 4। अब देखते हैं 3 सिक्कों को उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। चलिए तीसरा हम सीख रहे हैं कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या। हमने यहां लिखी है कुल संभव परिणामों की संख्या होती है 8। कौन कौन सी होती है समझते हैं। या तो 3 सिक्के पर, हमारे 3 सिक्के हैं, 1 2 और 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्कों में तीनों पर क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए। आगे बात समझ में। या फिर पहले 2 सिक्कों पर हेड आए और तीसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, या फिर पहले सिक्के पर हेड आए और बाकी दोनों पर टेल टेल आ जाए। ये हो गए हमारे 3 परिणाम। या फिर पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे सिक्के पर टेल आए और तीसरे पर वापस हेड आ जाए, या फिर तीनों सिक्कों पर क्या हो, टेल 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 हो जाए, या फिर सिर्फ पहले सिक्के पर टेल आए, बाकी दोनों पर हेड हेड आए। फिर यह हो गया हमारे 3 परिणाम। या फिर पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड आए और तीसरे पर टेल आ जाए, या फिर दोनों पर, पहले और दूसरे 2 सिक्कों पर टेल टेल आए और तीसरे पर हेड आ जाए। तो ये हो गए हमारे टोटल 2 परिणाम। तो 3 3 6 और 2 8 परिणाम हमारे आते हैं। कब, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का हम हल कर रहे हैं। हमने प्रश्न पढ़ा था कि किस प्रकार एक सिक्के को 3 बार उछालने पर अगर तीनों बार चित या तीनों बार पट आता है तो हनीफ जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, यह हमें दिया गया है।
तो इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या, अभी हमने समझा कि कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। यहां हमने लिख भी दिया है ब्रैकेट में कि कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तीनों पर हेड आए, तीनों पर टेल आए, या शुरू के 2 सिक्के जो है उन पर दोनों पर हेड आए और आखिरी पर टेल आए, या पहले 2 सिक्कों पर टेल आए तीसरे पर हेड आए, या टेल हेड टेल आए, या हेड टेल हेड आए, या टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल आए। ठीक है, सिक्के पर 3 बार चित या तीनों बार पट आने के कुल परिणाम, ये लिखा है पट। ठीक है, तो कितनी बार हेड लिखा है, चित मतलब हेड, तो ये देखिए इसके अलावा कहीं पर भी तीनों बार हेड नहीं आया, तो ये हो गया फर्स्ट, और तीनों बार पट, तो यहां पर देखिए ये एक बार, तो एक बार हेड आ सकता है तीनों पर, या एक बार तीनों पर टेल आ सकता है। तो ऐसा कितनी बार हुआ, कुल 2 बार। तो कुल परिणाम कितना हो गए, 2 बार ऐसा हुआ कि जब हनीफ जीत सकता है। चूंकि सिक्कों पर 3 बार चित या पट नहीं आने पर हनीफ हार जाएगा, हमें यही कहा है प्रश्न में। तो इन 2 को छोड़कर बाकी जो 6 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या होगा, हनीफ हार जाएगा। तो इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम जब हनीफ हारेगा कितनी बार, ऐसा 6 बार हुआ। ठीक है, इतना कर लीजिए, मैं बोर्ड रफ कर रहा हूं। क्या हो जाएगा प्रश्न अनुसार, हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, सूत्र पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में आ जाएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे, 6, जिसमें हनीफ हारता है, और कुल संभव परिणाम है 8, तो 6 बटे 8 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, क्या हो जाएगा ये 3 बटे 4। तो लिख देंगे पीई बराबर 3 बटे 4। अतः हनीफ के हारने की प्रायिकता पीई बराबर 3 बटे 4 है। इसी के साथ यह प्रश्न समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रश्न में।